हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और यहाँ पे जो हम आज बात करने वाले हैं वो हम जो आपके 20 डेज बचे हुए हैं सिर्फ आपकी तैयारी के लिए, उस टाइम में आपको कैसे अपने टाइम को यूटिलाइज करना है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए इस टाइम पे, और आपको वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जो यहाँ पे नहीं करनी है, और पेपर में क्या सभी को मतलब सारे क्वेश्चंस आते ही हैं उस पर भी हम बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास अब सिर्फ 20 डेज बचे हुए हैं और इन 20 डेज में आपको इम्पॉर्टेंट है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि जो भी सिलेक्टेड चीजें हैं सिर्फ वही पढ़नी है। अब आपने जितना पढ़ लिया है आप ट्राई करो कि आप उसी को बार बार रिवाइज करो चीजों को, ताकि जो आपने पढ़ा है कम से कम वो आपका पेपर में छूटना नहीं चाहिए। ओके, तो कुछ भी आपको अब नया नहीं पढ़ना है, जो आपने पढ़ लिया है अगर उन्हीं में से जो आपके टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आई होप आपने पढ़ लिया होगा, और उन्हीं को हम क्या करेंगे, उनको आपको फिर से रिवाइज करना है। अगर आपको फिर नहीं समझ में आ रहा तो फिर मतलब जो आपने पढ़ा है उसको इतना पक्का कर लो कि जब आप एग्जाम हॉल में जाओ तो आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जितना मैंने पढ़ लिया है उसको कोई भी नहीं रोक सकता, और वो अगर क्वेश्चन आता है तो मैं 100% करके जाऊंगा। देखो, जब आप एग्जाम हॉल में होते हो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो वर्क करती है आपके लिए वो होता है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि आपको खुद पे कितना बिलीव है कि आप पेपर को कर पाओगे या नहीं। अगर आप पहले से ही एग्जाम हॉल में वहां पे जाके डर गए तो वो चीजें आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं पेपर में। तो जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो आपको बहुत ही मायने रखता है। जब आप एग्जाम हॉल में होते हो उस टाइम पे आपको एक तो खुद पे बिलीव होना चाहिए, और आपने जितना पढ़ा है, देखो बच्चा कंफ्यूज कब होता है या उसका सेल्फ डाउट कब आने लगते हैं, जब वो उसने पढ़ा है और उसको उसने सही से नहीं पढ़ा, उसको डाउट था लेकिन उसने उस टॉपिक को क्लियर नहीं किया, तो फिर तब उसे क्या लगता है कि अब मैं नहीं कर पाऊंगा, तो फिर वहां पे बच्चे को प्रॉब्लम होती है। तो जितना आपने पढ़ा है उसको रिवीजन करो, ठीक है, और प्रीवियस ईयर को तो आपको करना ही करना है, उसको आप छोड़ नहीं सकते। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर, मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ कि जो प्रीवियस ईयर है जहाँ पे उस टॉपिक आपको नहीं आ रहा है उस टॉपिक को आप 2 बार 3 बार फिर से रिवाइज कर लो, क्योंकि यही एक रणनीति होती है जो कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को भरेगी। और बहुत से मतलब पेपर में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आपकी ऐसी चीज है जो कि आपका पेपर आपसे पास करवाएगी। ओके, अगर आप पहले से ही डाउटफुल हो गए, अपने मन में डर गए, यार मैंने वो टॉपिक पढ़ा था और मुझे नहीं आ रहा है, तो फिर इसमें आपका पेपर खराब जाने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। अब हम समझेंगे पेपर के पैटर्न को। आपका जो पेपर है, एक तो इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और बहुत सारे बच्चों के डाउट्स हैं कि मैम क्या ऑफलाइन पेपर होगा या ऑनलाइन पेपर होगा, तो पेपर आपका ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन अब नहीं होगा। ओके, और उसके बाद पेपर जो होता है 150 मार्क्स का होता है, और आपको 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए दिया जाता है, यानी कि आपको 2.5 घंटे यानी कि 150 मिनट्स ही आपको वहां पर दिए जाते हैं अपने पेपर को करने के लिए। तो टाइम पर्याप्त होता है, टाइम कम नहीं होता है। लेकिन मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि आपके कोई 2 सब्जेक्ट ऐसे होने चाहिए जिसमें से आप कम से कम अपने 20 से 25 मिनट्स बचा लो, और उन पेपर्स को 15 मिनट या 20 मिनट के अंदर आप निपटा लो। ये जो बचा हुआ आपका टाइम है, एक तो ये आपको कॉन्फिडेंस देता है, और एक आप में मतलब एक पॉजिटिविटी लेके आता है कि नहीं, आपके पास टाइम है और आप हड़बड़ाते नहीं हो चीजों को लेकर। और मतलब 2-4 क्वेश्चन में अगर टाइम ज्यादा भी लग गया है तो वो चीजें आप आगे चल के उनको मैनेज कर सकते हो। लेकिन बट अगर आपने पहले से ही अपना टाइम कंज्यूम कर लिया है तो आगे का पेपर आपका मतलब उतना अच्छा जाने की संभावना थोड़ी सी कम रहती है। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक तो जो टॉपिक्स डाउट में है उनको रिवाइज करते चलो, ठीक है। और मैं सोच रही हूँ कि मैं चैनल पे भी आपके जो टॉपिक है, जैसे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको हमेशा बताती हूँ। जैसे अभी मैंने इसको नोट डाउन कर लिया है ताकि मैं कोई भी टॉपिक यहाँ पे भूलूं नहीं। तो एक तो आपका कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, अभी मैंने सीडीपी का जो प्रीवियस ईयर कराया था, सीधा सीधा विकास मतलब क्या है, उससे 3 से 4 क्वेश्चन आपके पूछ लिए गए। तो मतलब इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको विकास क्या है, वृद्धि क्या है, और इसको जो इफेक्ट करने वाले आपकी चीजें हैं, कारक हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका प्याजे कोहलबर्ग वाइगोत्स्की, नहीं किया है तो कर लीजिए। और आपकी कल या परसों तक आपकी प्याजे कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की की थ्योरी में डाल दूंगी चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और अगर आपको कहीं और से भी पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको पढ़ने ही है। ओके, उसके बाद है आपका एनसीएफ 2005, इसको भी मैंने कहा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका। एनईपी 2020 जो कि अभी आई है आपकी, इससे भी घुमा घुमा के आपसे 2 से 3 क्वेश्चन आराम से
पूछ ही लेंगे। देखो प्रॉब्लम क्या है इसमें, ये जो टॉपिक्स हैं ये हम लोग क्यों इतना प्रेफर करते हैं कि आप पढ़ो, क्योंकि इनसे आपकी पेडागोजी भी कवर होती है। सीडीपी के लिए आपको इतना करना होता तो ये थोड़ा ज्यादा था, बट आपकी पता है आपको 75 नंबर की पेडागोजी और 15 नंबर की आपकी सीडीपी, यानी कि आपके सीधे सीधे 90 मार्क्स इससे कवर हो जाते हैं। इसलिए आप सभी आपको ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सीडीपी पे अपनी पकड़ बना लो। सीडीपी पे जिसकी कमांड हो गई और जिसने प्रीवियस ईयर को अच्छे से कर लिया, वहां की लैंग्वेज समझ ली, तो फिर उसका पेपर कोई भी नहीं रोक सकता। और एक बात याद रखना, पेपर आपको निकालना है और इसी बार निकालना है, क्योंकि देखो इस पेपर से सभी को पता है कि जॉब नहीं मिलती है, बट ये पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आने वाली, अगर आप सोच लो, आपने अगर ये पेपर नहीं निकाला, ठीक है, और उसके बाद जिसका निकल गया, तो अभी केबीएस की, एनबीएस, सुपर टेट यूपी में और बहुत सारी वैकेंसी, डीएसएस भी कहीं कुछ, तो इतनी सारी वैकेंसी से आप पहले ही बाहर हो जाओगे। तो यहाँ पे भी आपको इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, सीरियसली पढ़ाई कर लो। आपके पास अभी भी इतना टाइम है कि आप पेपर को पास कर सकते हो, अगर आप उसको लेकर बहुत सीरियस हो जाओगे तो। ओके, और भी हमारे कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि सीई हो गया आपका, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, ठीक है, इससे भी जेंडर हो गया, जेंडर वाइज क्या है, जेंडर क्या है, इन सारी चीजों को आपको समझना है। इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि जो आपकी समावेशी शिक्षा है, आपकी प्रगतिशील शिक्षा है, इनको समझना है। उसके बाद मोटिवेशन क्या, दो टाइप की मोटिवेशन होती है, इनकी इनर मोटिवेशन यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। ओके, दो प्रकार की होती है। तो जो चीजें आपको अंदर से प्रेरित करती हैं कुछ करने के लिए, वो आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा के अंदर आएंगी, और जो आपको बाह्य प्रेरित करते हैं वो आपकी बाहरी अभिप्रेरणा के प्रति आएगा। ओके, उसके बाद आता है कि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती है। ओके, तो इससे फायदा क्या है, जैसे देखो अब 150 क्वेश्चन होते हैं, तो 150 क्वेश्चन टोटल किसी को भी नहीं आते, जो पास होते हैं उनको भी नहीं आते और जो नहीं होते हैं उनको भी नहीं आते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ जो पास होते हैं वो अपनी एक स्ट्रेटजी लगाते हैं। वो क्या करते हैं, मैंने आपको बताया भी है, जब मैं क्वेश्चन कराती हूँ तो मैं वही स्ट्रेटजी लगाती हूँ, ये तुक्के वाली। ओके, ताकि आपको अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आ रहा है, तो कुछ पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं, कुछ निगेटिव वर्ड्स होते हैं। अब निगेटिव वर्ड्स क्या होते हैं, जहां पर मतलब टीचर एक तंत्रात्मक प्रणाली, यानी कि खुद ही राजा है और बच्चों को मतलब ऐसे ट्रीट कर रहा है जैसे एक सत्ताधारी हो, तो ऐसे ट्रीट नहीं करना है। जहां पर बच्चे सेंटर में है वो आपका पॉजिटिव हो गया है ना। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन आपको अपने दिमाग में हर क्वेश्चन को करते टाइम रखना है, क्योंकि अगर उसको आप भूले तो समझ लो आप सीडीपी की जो आपकी सीडीपी का जो आधार है उससे आप हट गए। देखो एलिमिनेशन मेथड होता है, मान लो कोई क्वेश्चन है ना, उसमें आपको नहीं आ रहा है, तो मोस्टली क्या होता है कि आप दो आंसर्स जो होते हैं उनपे तो आपको 100% वो होता है कि नहीं आ रहा है। देखो एक तो ये होता है इसमें कि आप कहते जाओ कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। अब भले ही आपको ये फोर्थ वाला ऑप्शन पता नहीं था, लेकिन थर्ड वाले जो तीनों थे वो आपने अंदाज से निकाल दिया कि ये नहीं हो सकते, तो बचा हुआ फोर्थ आपकी संभावना बढ़ जाती है कि आपका ऑप्शन उसमें सही हो जाएगा। ओके, और एक क्या होता है आपका, इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि चारों ऑप्शन आपके सही होते हैं, तो उस टाइम पे आपको जो अप्रोच रखनी है अपनी, वो अप्रोच ये होनी चाहिए कि एक ऐसा ऑप्शन ढूंढो जो कि बाकी की जो 3 ऑप्शन है उनको भी अपने आप में समाहित कर ले, यानी कि वो तीनों उसमें इंक्लूड होने चाहिए। इस तरीके से आप अपने पेपर को बहुत ही अच्छे से पास कर सकते हो। ओके, और आपने अभी तक अगर बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है तो आप 140+ 130+ का सपना मत देखो। आप क्या करो, इतने दिनों में आप सिर्फ ये देख लो कि आपका पेपर 90+ होना चाहिए, यानी कि पास होना चाहिए, जिससे ये देखो इसकी जो भी मेरिट बनेगी आपकी, इसके मार्क्स उसमें नहीं जुड़ते हैं, ठीक है। अगर आप अच्छे नंबर लाते हो, पहले से तैयारी कर रहे हो, तो वो आपके लिए बेस्ट है, अच्छी बात है। बट अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा अभी तक, तो भी आप इन ट्रिक्स को ट्राई करके और प्रीवियस ईयर करके आप 90+ नंबर ले आइए और अपना पेपर क्लियर कीजिए, क्योंकि इसके बाद आपको बहुत सारी वैकेंसीज में यानी कि एक एंट्रेंस मिल जाता है, ताकि आप अपनी जर्नी को आगे बढ़ा सको। ओके, एट द एंड आपका गोल क्या है, एक जॉब लेना। तो इसलिए सीरियस हो जाओ अपनी पढ़ाई को लेकर, अपने पेपर को लेकर। और अभी तक अगर आपने प्रीवियस ईयर को लगाना स्टार्ट नहीं किया है, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि मैं वहां पे ऑफिशियल पेपर से प्रैक्टिस करवा रही हूँ आप लोगों को। तो करते रहिएगा अपनी तैयारी को और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होते हैं आपको उनको भी, जैसे कि आपका इवोल्यूशन मैंने करा दिया है, एनईपी एनसीएफ आपका 2005 करा दिया है, और भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये मैंने बताए हैं, मैं इनकी भी वीडियोस बहुत जल्द लेके आऊंगी।
तो बने रहिएगा साथ में और पढ़ते रहिएगा अपनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ में। मिलती हूँ फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिएगा और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।